नमो अर्यन्तानं नमः शीतानं नमो आर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयनिधरिमस्तु मंगलम् सर्वे मंगले मंगल्यं सर्वे कल्याणिकारकं प्रदानं सर्वे धर्माणां जैनं जयतु सत्सिनं नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोषकलिलात्मनि शालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पणायते सर्वगीशासं जयवन्तु वर्ते निर्ग्रन्थिशासं जयवन्तु वर्ते एवावे अविच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते। शब्दों को कूटने से या रटने से कार्य की सिद्धि नहीं होती। कार्य की सिद्धि के लिए भाव भाषण की अति आवश्यकता है। हमें जिनागम के कितना शब्द याद हैं, इससे निज आत्मानुभव रूपी कार्य की सिद्धि नहीं, लेकिन बहुत ज्ञान न हो, बहुत ज्ञान भय सम्यक्त का मोक्ष मार्ग का कारण नहीं, भेद ज्ञानी मोक्ष मार्ग का कारण है। आचार्य भगवान श्री कुंदी स्वामी ने जिनका मंगल स्मरण भाव पाहुड़ में किया है, ऐसे भाव भाषण करके केवल ज्ञान की प्राप्ति करने वाले योगीश्वर शिवभूति महामुनि महाराज की मांगलिक कथा आज अपन कथाओं के प्रसंग में प्रारंभ कर रहे हैं। तुलसी मासम गोसंतो भावि विशुद्धो मानुभवोया नामेणिया शिवभूयि
केवल नाणी उड़म जाओ अमृत सागर का पानी तुम करुणा। मात्र शब्दों में नाई अटकिना गुरु कुंदे कुंदे की आज्ञा भाई। भगवान कुंद कुंदी स्वामी कहते हैं कि तुष्माशम गोशंतो भाव विशुद्धो महानुभवो या नामेण यास विभूई केवल नाणी पुणम जाओ। शिवभूति मुनिराज को सास नहीं पड़े थे, तुष्मात शब्द को रटते हुए भावों की विशुद्धता से, शब्द से भावों की विशुद्धता से महानुभव, भावों की विशुद्धता से महानुभव होता है। शब्दों से नहीं, महानुभव होकर केवल ज्ञान पाया है, प्रकट है। मानो सामने तुम्हारे कुंद कुंद आदि आचार्य भगवंत ज्ञानियों को किस प्रकार से ये महापुरुष दिखाई देते हैं, तो वे कहते हैं प्रकट है, तुम्हारे सामने ही है। क्या कि भावों की विशुद्धता से महानुभव, महानुभव भावों की विशुद्धता से होता है। महा कहिए अपना परम पारणामिक ध्रुव ज्ञायक भगवान और उसका वेद वेदक भाव से आस्वादन। तुमने कितने प्रवचन सुनी, इससे सम्यक का संबंध नहीं है, भावों की विशुद्धता से सम्यक का संबंध है। एक शब्द भी भाव विशुद्धि पूर्वक बांचा वो अंतर में काम करेगा। जैसे लौकिक डॉक्टर कहते हैं कि आपने थोड़ा भी खाया लेकिन आपने चबा चबा कर शांति से लिया तो वो तुम्हारे रक्त आदि बनाएगा। ऐसी भावों की विशुद्धता। अब अपने पास कथा लेना है, नहीं क्या होती है भावों की विशुद्धता, और कौन उसमें बाधक होता है? तेरे विषय कसाई भावों की विशुद्धता को नष्ट करने वाले। जो तू पर में उपयोग को जोड़ेगा तो तेरी भाव भूमि खत्म हो जाएगी, और जिसकी भाव भूमि विशुद्ध भूमि समाप्त हो जाती है उसका स्वाध्याय पूजा निवृत्ति का जीवन जो कुछ है व्यवहार सब रूखा हो जाता है। भावों की विशुद्धता से महानुभव, महाअनुभव, महामहिम तत्व भगवान आत्मा का अनुभव करते हुए केवल ज्ञान पाया। उन भगवान की कथा श्री शिवभूति भगवान मुनिराज, उनकी मांगलिक कथा अपन वेदी में साक्षात विराजमान श्री नेमिनाथ जिनेन्द्र के मंगल स्मरण पूर्वक प्रारंभ करते हैं। नेमीश्वर के चरणे में नमन करु सुख का, शिवभूति मुनिराज की कहूँ कथा अविकार। बोलो देवादिदेव नेमिनाथ भगवान की जय। शिवभूति महामुनि महाराज की जय। ओ तुझसे मास को गो के ते
केवल ज्ञान सुपाते हैं। शिवभूति मुनिराज की मंगल कथा सुनाते हैं। शिवभूति मुनिराज की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण आशो जीवन बनी महान। एक जंगल, भयानक जंगल, बारिश देखने पर शने शने की आवाजें आ रही हैं। कहीं शेर थे, कहीं चीते थे। जगह जगह नागों ने अपनी बामियां बना रखी थी। अजगर भ्रमण कर रहे हैं। घने वृक्ष, शून्य निर्जन, उस निर्जन में हम बढ़े जा रहे हैं। हमारे कथा नायक भगवान शिवभूति महाराज को खोजने। उस जंगल में एक विशाल मुनि समूह है। हजारों मुनिराज और बीच में संग नायक आचार्य महाराज विराजमान है। आचार्य अपने शिष्यों को धर्मोपदेश दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। वे मंगल उपदेश दे रहे हैं, सिद्धांतों का शिक्षण दे रहे हैं। उन गुरु महाराज के निकट चलते विलक्षण अद्भुत वे सब मुनि भगवंत यों आचार्य महाराज उपदेश देते जा रहे हैं। और वही उपदेश को वैसा का वैसा सुनाने की सामर्थ्य वाले मुनिराज वहां विराजित है। लेकिन उन्हीं में एक मुनिराज हैं जो आगे अपन लेंगे। पहले अपन आचार्य भगवान का उपदेश सुनते हैं। आचार्य वर संग में धर्मामृत बरसाए। भगवान आत्मा परमानंद में सुनकर सब हर्षाए। गूढ़े सिद्धांतों का विरस गुरु बरे निज वाणी सो करते हैं। शिवभूति मुनिराज की मंगल कथा सुनाते हैं। भगवान आत्मा की आनंदकारी मंगलकारी महिमा बताते हुए करनान योगादिक सूक्ष्म सिद्धांतों का भी अध्ययन मुनिराज करा रहे हैं। आचार्य भगवान दिखा रहे हैं सिद्धांतों का सार एक चैतन्य प्रभु है। ये दर्शा रहे हैं। और क्या बता रहे हैं? उपदेश में भी गुरु आचार्य भगवान क्या उपदेश दे रहे हैं, जिसको सकल संग हाथ जोड़ करके श्रवण कर रहा है। आओ अरसे अरूप अगंध चेतना गुणो मयि भगवान। प्रमत्त
प्रमत से पार गुण वेद पार सुख खं। अद्भुत से अद्भुत चैतन्य प्रभु की महिमा गाते हैं। शिव विभूति मुनिराज की मंगल कथा सुनाते हैं। हे भव्य ज्ञाता प्रभु तो चैतन्य भगवान तो इधर बार बार वे आचार्य श्री उस चैतन्य में डुबकी लगा रहे हैं। वो अनेक मुनिजन उस चैतन्य में डूब रहे हैं और चैतन्य में डूबे हुए ही उपदेश दे रहे हैं और चैतन्य में डूब कर ही उपदेश का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि प्रभु तो आत्मा तो अरस स्वरूप अगंधमय होने पर भी चैतन्य गुण से प्रसिद्ध है। प्रमत्त या प्रमत्त की पर्यायों से पार अद्भुत आनंदकारी आह्लादकारी तत्व है। श्रुते ज्ञान के अवलंबन से पहले उसको ही जानो। भाविसो वासो विसो न्यारा निज प्रभु को पहचानो। पहले में दूसरा कार्य मत करना, उस आत्मा को जानना। श्रुत ज्ञान का अवलंबन, श्रुत ज्ञानियों का अवलंबन लेकर के उसे आत्मा को जानने का पहले में पहला पुरुषार्थ करना। क्योंकि जानन हार के जाने बिना ये दुख है, वे जानन हार के जाने बिना मिटने वाले नहीं है। अद्भुत से अद्भुत चैतन्य तत्व की महिमा शुद्धोपयोग में मुनि जीवन में परमानंद जरते हैं। ऋषि विभूति मुनिराज की मंगल कथा सुनाते हैं। हे बबी, शुभ और अशुभ भावों में अटकाव नहीं करना या नहीं अटकना। शुभाशुभ भावों से पार आनंदकारी जो तत्व है, उस तत्व का अंतर्मुख होकर के पान करना। क्यों? क्योंकि सुनो, इस शुद्धोपयोग रूप परिणाम बिना इस विने अनंतो बार मुनि व्रत धारा है भाई। सो पर आत्म ज्ञानी बिन लेस भी सुख ना पाया तुम भाई। करो इसी शुद्धोपयोग में मुनि जीवन का, शुद्धोपयोग ही मुनि जीवन का मूल दिखाते हैं। शुभाव मई महाव्रत अनंत बार धारण कर ले। परे द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से निराला चैतन्य भगवान आत्मा, उस भगवान आत्मा के समीप जा करके आनंदकारी अमृत का पान तुमने कभी नहीं किया। इसीलिए यह कार्य ही करने योग्य है। अतः इसी का उद्यम करो। और क्या बोले ये मंगल उपदेश पूर्ण सिद्धांत के रहस्य, अद्भुत अद्भुत वाणी, ऐसी अमृत वर्षा आचार्य महाराज बरसाते। उपाध्याय महाराज सिद्धांतों का पठन पाठन कराते। लेकिन उस संग में अनेक मुनिजन
तो राजते थे वे वैसा का वैसा सुना देते थे, लेकिन हमारे कथा नायक मुनिराज सुने उपदेश संगत मुनिजन बैसाई दर्शावे। वैसा का वैसा एक एक सिद्धांत जो आचार्य महाराज ने बताया उसको बता दें। बड़े मुनिवर से भूति को कुछ भी याद न रहावे। घंटों सिद्धांत पढ़ाया जाए और एक शब्द भी याद न रहे। उठे वहां से महाराज जी का सुना, कुछ भी एक शब्द भी याद नहीं। समकृत दशा लखो दैन भाव न लाते हैं, शिवूति मुनिराज की मंगल कथा सुनाते हैं। सबको सिद्धांत याद है, बैठे मैं कह रहा याद नहीं है, शब्द याद नहीं तो शब्दातीत तो पता है ना, तो अंतर में राजता भगवान कुछ याद ना रही। मुनिराज बड़े बड़े प्रतिक्रमण पाठ करें तो महाराज जी पास में बैठता हूँ श्रवण कर, आचार्य महाराज के पास में उपदेश सुने, लेकिन कुछ भी याद नहीं। जब सर्वयागम पड़ा तो भी सुने ना, ऐसा नहीं, सुनते बैठते श्रवण करते बनाए रखते, पर याद नहीं। कुछ याद ना रहा, तब अपने गुरु महाराज के पास में पहुंचे। महाराज मैं एकांत में रहूं तो क्या पाठ करूं, मुझको तो कुछ याद ही नहीं है। मुनिराजों के प्रतिक्रमण आदि पाठ होते हैं, वंदना स्तुति पाठ होते हैं, महाराज जी को कुछ याद नहीं। साधक का चिंतन कर महाराज, स्वरूप से बाहर आते हैं तो कोई आपके वचन याद ही नहीं आते हैं, वो कुछ बस स्वरूप की भावना तो रहा। महाराज मैं क्या पढ़ूं, कैसे प्रतिक्रमण पाठ अन्य पाठ किया करूं। तब महाराज जी ने बड़ी करुणा करे गुरुवर, मारुस मातुस को याद करायो सुखदाय। आचार्य महाराज को भी बड़ी करुणा होती है, उनको अकेले ही बिठा लिया, आज आ जाओ, आज तुम्हें हम पूरा जनागम पढ़ाए देते हैं। महाराज जी बहुत बड़ा तो नहीं है महाराज जी, हमको तो याद ही नहीं होता महाराज जी, कुछ याद करने की कोई जरूरत नहीं है। वो प्रतिक्रमण पाठ रोजाना होता है, वो सब होता है, वो बड़ा सिद्धांत आचार्य उपाध्याय महाराज ने पढ़ाया, लेकिन महाराज जी मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। आपने कल खूब गहरे गहरे सिद्धांतों का रहस्य आत्मा की खूब महिमा करी, कोई अद्भुत उपदेश था, ये तो समझ में आता है, लेकिन उसके बाद एक वही कुछ भी याद नहीं महाराज। बोले बस ये तो जोशम के अनकृत दशा है, तुम तो ज्ञान मात्र से ज्ञानमयी प्रभु हो ना जी महाराज, बस उसको याद रखो। महाराज कुछ याद तो रह जाए कुछ जनागम का, जिसको मैं निरंतर घोखता रहूं, बस उसी को। मुझे उपदेश का देना, मुझे दूसरों को क्या कराना, लेकिन मेरे लिए चारों अनियोगों का जो सार है, दिव्य ध्वनि का जो सार है, जिसमें मेरा सब पाठ आ जाते हो और जो मुझे याद रह सके, इतना याद करा दो। महाराज जी ने सोचा कि उसी में प्रतिक्रमण आ जाए, प्रत्याख्यान आ जाए, आलोचना आ जाए, प्रथमानियोग, करणानियोग, चरणानियोग, द्रव्यानियोग, द्वादशांग का सार आ जाए। उसका पूरा सार क्या है? तब उन्होंने कहा अवश्य हम तुमको 2 शब्द याद कराए।
वो तो याद रह जाएंगे ना। आज से आओ हमारे, बैठो मेरे निकट। करुणा सागर आचार्य महाराज बैठे हैं, उपाध्याय शिवभूति महाराज जी के निकट बैठे हैं और महाराज जी उनको याद करा रहे हैं। भाई, इन मुनिराजों का वात्सल्य को देखकर, आचार्यों की करुणा को देख करके हमें शिक्षा लेना चाहिए कि हमारे साथ का कोई साधर्मी का भी चौसम इतना तो कम नहीं हो सकता, लेकिन हो भी तो उसको कभी हीन दृष्टि से या वैसी दृष्टि से तो देखे ही ना, लेकिन उसका कल्याण कैसे हो जो वो याद रख सके उतना स्मरण करा देना चाहिए। आचार्य महाराज घंटों का अध्ययन और वो सब को स्वयं दे रहे हो, उनको किसी महाराज जी को बता देते उनको ये 2 शब्द याद करा दियो, स्वयं वात्सल्य पूर्वक अमृत पिला रहे हैं। तभी महाराज जी हम जरूर याद करेंगे, आप हमें कुछ ऐसा बता दो जो हमें सब आगम आ जाए उसमें, और हम भी एकाकी चले जाए करें। आपका उपदेश सुनकर सब महाराज जी विहार करते हैं, वहां जाकर ध्यान करते, उसका चिंतन करते। अब हमारे पास में कुछ याद चिंतन के लिए विषय ने हम क्या गोके, हम क्या चिंतन किया करें। तब उन्होंने कहा, हे बस तुम्हें एक एक गाथा का एक एक सूत्र हमने पढ़ाया ना जितना। हाँ महाराज आपने तो बहुत पढ़ाया। हाँ तो उस सब का पूरा सार पढ़ा रहे हम तुमको। जी महाराज, करुणा करे गुरुवर, गुरुओं की करुणा अपार रे, ऋषियों की करुणा अपार रे। करुणा सागर आत्म में रहते, अमृत पी परमानंद जराते, परिशुद्धोपयोग की मंगल भूमि, सेया करे वो शास्त्र बनाते, अद्भुत रचना सुखकारी रे, गुरुओं की करुणा अपार रे। ताड़पत्र पर लिखे जिनवान, कंटक से छेद लिखे जिनवान, रक्त की धारा बह उठती है तो भी करुणा कम ना होती है। अद्भुत अद्भुत गुरुवाणी सुखकारी रे, ऋषियों की करुणा अपार रे। अरे उनकी करुणा जिस पर बरस जाए, करुणा का वो पात्र न रह पाए, स्वयं शाश्वत दशा को पावे, स्वयं ही भगवत दशा को पावे। पहचानो करुणा सुखकारी रे, अद्भुत करुणा। अरे आनंद की भूमि से आकर के शास्त्रों की रचना रचते हैं। अनंत सर्व जीव चैतन्य में डूब जाए ऐसी करुणा से उपदेश देते हैं। अगर गुरुओं की करुणा हम पर बरस रही है और गुरुओं की करुणा को हमने पहचान लिया तो हम करुणा के दया के पात्र नहीं रहेंगे। क्या होता है, करुणा करके मारुस मातु सिकारे, तब करुणा करे गुरुवर मारुस मातुस को याद कराए सुखदाई। श्री गुरु तो सबके ही उपकारी होते हैं,
श्री गुरु तो सबके ये उपकारी होते हैं। श्री विभूति मुनिराज की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैनपुरा नियाशो जीवन बनी मान। गुरु महाराज तो सबके उपकारी होते हैं, सब पर ही उपकार करने वाले होते हैं। और याद कराया बार बार, याद करो मारुस मातुस, मारुस मारुस, कैसे याद कराया? मारुस मारुस मारुस, बहुत देर तक तो मारुस ही याद हो पाया। और विचार करो, कोई 1 घंटा लग जाए मारुस से याद करने में, और मातुस याद ना कर पाए, तब ऐसे कहते नहीं, कम करो भी महाराज जी से पढ़ ली, इधर आओ, इनको मारुस मातुस सिखा दी। लेकिन जिनके प्रति अनन्य श्रद्धा है और जिनकी करुणा होती है, हाँ बस बोलो बोलो, बहुत अच्छा, मारुस महाराज, हाँ महाराज मारुस मातुस मातुस, याद हो गया। क्या याद हो गया? बोलो दोबारा, मारुस मातुस, मतलब मारुस मातुस याद कराने में उनको घंटों लग गए, घंटों लग गए। रोजाना वही आओ, फिर मारुस मातुस फिर याद कराए, फिर अच्छी तरह, अब तो याद हो गया। हाँ महाराज अब तो याद हो गया। क्या याद हो गया? मारुस मातुस, मारुस मातुस। हाँ यही तो कह रहे, सुबह कल से सिद्धांत सार पढ़ाया था ना, उसका भी सार है, ना किसी से राग करो और ना किसी से द्वेष करो। मारुस मातुस, ना रुस ना तुस, ना राग ना द्वेष। तो शास्त्र तात्पर्य वीतरागता और सूत्र तात्पर्य वीतरागता। शास्त्रों का भी तात्पर्य वीतरागता है, और एक एक सूत्र का, एक एक सूत्र प्रमत्ता प्रमत्त का तात्पर्य मारुस मातुस। 18वीं 17वीं 18वीं गाथा का तात्पर्य ही राग द्वेष मत करो। सूत्र तात्पर्य वितरागता, शास्त्र तात्पर्य वितरागता। स्मरण होगा, करा दिया। अब जब स्मरण हो गया, अब महाराज जी बोले, श्री गुरु तो सबके ये उपकारी होते हैं। विभूति मुनिराज की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैनपुरा नियाशो जीवन बनी महान। सबके उपकारी होते हैं। बहुत पढ़े लिखे हैं उन्हीं को सिखाएं, उनको ही उपदेश दे, ऐसा नहीं, सबके उपकारी होते हैं। एक चांडाली भी उनके पास आ जाता है तो उसके भी उपकारी होते हैं। अब इसको भगवान आत्मा क्या सिखाएं, ऐसा नहीं। श्री गुरु तो सबके ही उपकारी होते हैं। अब कहा महाराज जी, पर हमारा प्रतिक्रमण का, प्रत्याख्यान का, उस स्वाध्याय आलोचना बड़े पाठों का क्या होगा? महाराज जी बोले, इसी में प्रतिक्रमण भक्ति आदि सब पाठ जानो। अब प्रतिक्रमण पाठ पढ़ते हैं, तुमको अगर अकेले में हो तुम तो यही मारुस मातुस मारुस मातुस, बस इसी में प्रतिक्रमण होगा, इसी में प्रत्याख्यान है, इसी में आलोचना है। राग देश मत करो, यही प्रतिक्रमण। राग देश का त्याग करना ही प्रत्याख्यान है, राग देश का त्याग करना आलोचना है। इसी के लिए भक्ति है, इसी के लिए परमार्थ है, इसी के लिए व्यवहार है, सब इसी के लिए है। हे बब, ये कार्य संपूर्ण जिनागम का सारे और मैं पहचानो। ओ प्रसन्न उसी को गोकते मुनिवरे सरिता तट की ओर जाते हैं। शिव विभूति
मुनिराज की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पूरा नियासो जीवन बनी मान। मुनिराज का ब्यार सुको कारो रे। बिहार करते मुनिराज चले जा रहे हैं। जब बिहार कर रहे हैं मारुस मातुस। अरे कोई उपसर्ग करे मंत्र याद करो। मारुस मारुस मारुस। प्रतिकूलताएं बन जाए मारुस। रोबो आ रहा, बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, मारुस। बस मारुस के बल पर बाहर के शत्रु के उपसर्गों को सहन पर विजयी होना। और चक्रवर्ती आकर नमन करेगा, जय जयकार देवगण करेंगे। मातुस अपन अपनी भूमिका में दें का विचार करें। हजारों प्रतिकूलताएं आ जाए मारुस। हमें राग द्वेष नहीं करना, हमें क्षोभित नहीं होना। और अनुकूलताएं आ जाए मातुस मातुस मातुस। महाराज जी ने याद किया, अब तो बहुत बड़े, ऐसा नहीं इतना ही याद। मातुस इसमें संतुष्ट नहीं होना, चाहे कैसी प्रणति हो मातुस। अब महाराज जी जा रहे, प्रयोग भी करते जा रहे मातुस मारुस। और विहार होता जा रहा। और विहार करते 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 तब तक उसी के चिंतन में डूब गए। और तब तक उनके ध्यान का स्थान जो सरिता का किनारा, वहां वो प्रायः चट्टान पर मुनिराज शिवभूति ध्यान किया करते थे। वहां पहुंचे हैं। फिर जैसे ही वे ध्यान के लिए बाहर आए, क्या प्रतिक्रमण आदि का काल भी हो रहा है। एक बार गुरु महाराज ने जो अपन को सिखाया तो याद करें। तो फिर याद किया तो पाठ करते हुए खड़े तो याद, पाठ करने हुए खड़े तो यार करते हुए पहुंचे। सोचे यार पाठ करने हम, ऐसा विचार करके जो पाठ करने के लिए भी गुरु महाराज खड़े हुए हैं। तब याद पाठ करने हुए खड़े तो याद नहीं आया, तो सुमा से याद रामूल को बिसराया। मारुस मातुस था तो भूल गए, तुसमास याद रखा। तुसमास 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 का नाम प्रतिक्रमण है, तुसमास का नाम प्रत्याख्यान है। नहीं, तुसमास नहीं है और कछु है। कुछ कहा था लेकिन तुसमास है। तुसमास का अर्थ क्या? देखो तुसमास अगर अपन भाई उसी को समझ ले तो घोकते रहते, नहीं। जब अर्थ क्या है, अर्थ क्या है? महाराज जी ने तो कहा था कि एस का सारे, शब्दनागम का सारे, पाठ का सारे, इसका सारे। देखो वो मुनिराज को केवल ज्ञान का कारण, एक और कारण देखो, हम जो पाठ पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं, बोलते जाते हैं, उसका भाव पर ध्यान नहीं जाते। उन्होंने भाव पर ध्यान दिया है, और भाव पर ध्यान नहीं देते तो उसका विकल्प भी नहीं आता कि इसका अर्थ क्या है। इसकी भाववासन तो मुझे कुछ हो ही नहीं रहा। महाराज जी ने जब बताया था तब तो कोई अद्भुत अर्थ निकला था और अद्भुत रहस्य खुला था, और उसमें तो कोई अलग अलग भाव आ रहा था। उसमें तो महाराज जी ने सब शामिल कर दिया था। मुझे तो इसमें तुसमास में कुछ याद ही नहीं आ रहा कि इसमें भाव क्या है, इसमें कैसे प्रतिक्रमण हो रहा है, प्रत्याख्यान हो रहा है, पाठ हो रहा है, पूरा जिनागम इस तुसमास में कैसे आ रहा है। मूल तो भूल गए। और तुसमास का तो अर्थ ऐसा था नहीं, उनको वो बोल याद आ नहीं रहा और अर्थ आता नहीं रहा। तुस का अर्थ क्या है? तुस का अर्थ तो तिनका होता है, पर वो वित्रास का कैसे हो गई, अब वो समझ में ही ना आए। हाँ, चिक्कल होता है,
छिक्कल में वीतरागता कैसे हो? महाराज जी ने वीतरागता कही थी, तो समास का क्या अर्थ है? तो समास का क्या अर्थ है? तब परे भाव वासन उसका कुछ भी नहीं होता जानते हैं, अर्थ न भासे ना भावे आज कुछ समझ नहीं पाए। ना तो कुछ विशेष अर्थ लग रहा उसका और ना उसका कोई भाव आसन हो रहा, अब समझ में नहीं आ रहे हैं। कैसे जिना गम का सारे हमको समझे ना आए। अकेला था मुनिराज के पास, तो कोई थे नहीं। आचार्य महाराज जी तब गुरु महाराज को बार बार नमस्कार कर, महाराज जी इसका अर्थ बताओ ना, आपने जिनागम का सार कैसे कहा है? मुझे जब आपने बताया तब अद्भुत अद्भुत विशुद्धता बनी, जो अद्भुत मुझे लग रहा था, लेकिन अब तो कुछ रहा ही नहीं। वो ही जिनागम का सार कैसे है? तभी दाले धोते हुए बाई किनारी को पाते हैं, शिवती मुनिराज की मंगल कथा सुनाते हैं। उसी समय देखते हैं एक दो बहनें दाल धो रही थी, छिक्कल और दाल। पूछा, तीसरी बहन आई अपना पानी वानी भरने के लिए कुछ। महाराज जी उधर दूर खड़े और वो चर्चाएं करने लगी, कानों में पड़ गया सहजियो। पूछा किसी ने बहना क्या तुम कर रही, तुसमास दोनों भिन्न, तुसमास दो को मैं तम तो भिन्न कर रही। वो बोली मैं तो तुसुर मास दो भिन्न है, उनको मैं भिन्न कर रही हूँ। सुनते ही मुनिवर निजे काव्य का अर्थ समझते हैं, शिवती मुनिराज की मंगल कथा सुनाते हैं। अच्छा ही गा, अब समझ में आया। तुसमास दो भिन्न है, तुसमास भिन्नम, तुसमास भिन्नम, तुसमास भिन्नम। हाँ, छिक्कल और दाल भिन्न है, छिक्कल और दाल भिन्न है। ज्यों दाल भिन्न, तुसमास, तुसमास याद रह गया था। उन्होंने कहा इसमें एक शब्द भूल गया, पर तुसमास भिन्नम। अब भिन्न ने याद खुद से कर लिया, जबकि एक भी शब्द हुआ कर रही है महाराज जी का। ज्यों जा दाल भिन्न छिक्कल से, त्यों ही जड़ चेतन दो भिन्न। बस अब आ गया समझ में कि जाल जैसे वो अलग दिख रही है, छिलका अलग दिख रहा। हाँ, ऐसे ही ये जो छिलका है, यानी ये 28 मूल गुणादिक का पालन रूप बाहर का द्रव्यलिंग है, ये तो छिक्कल समाज है, ये न्यारा है, और मेरी भाव भूमि मुनिपना तो मेरा अंदर है। तन भिन्न है और चैतन्य भिन्न है। ओ वेदे ज्ञान का मंत्र गुरु ने दिया था हो प्रसन्न। हरि गुरु महाराज ने कितनी बड़ी करुणा करी। अब विकल्प बन रहा बार बार के महाराज जी ने इतना बताया है, मैं तो इसमें डूबी लगाऊंगा, डुबकी लगाऊंगा। उसके लिए वो एकांत में गए थे और वहां पहुंचे तब तक भूल ही गए। अब तो महाराज जी ने इतनी मेहनत करी हमारे साथ में, आज की भाषा कहें तो ने 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, इतने दिन में मुझे याद कराया। अब मैंने इसको डुबकी लगाने के लिए यहाँ आया और आंखों में जब मुझे भूमिका की योग खेद भी हुआ, तो ये विचारने लगे कि अब क्या करूं। अब मैं मुनिराज के पास दोबारा जाऊं, ये तो योग्य नहीं। तब तक बार बार प्रणाम किया तो याद आ गया। क्या याद आ गया? कि दाल और छिलका दोनों भिन्न है। महाराज ने मेरे से कहा था इससे ही तुम पूरा कार्य करोगे। सम्यक से लेकर सिद्धालय तक का काम इतने समय ही होता है। मारो सुमातो सुमन्नत, मारो सुमातो सुखाए। उन्हें कहा बिल्कुल सही है। संपूर्ण जिनागम का सारे आई हमें
इसी को ध्याते हैं। विभूति मुनिराज की मंगल कथा सुनाते हैं। सच है, पूरे जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, बाकी जो कछ भी कहो सब याई को विस्तार। ये जीव चैतन्य भगवान चिदानंद द्रव परमात्मा तत्व, ये जुदा और ये जुदा, यही तत्व को सार। प्रतिक्रमण में भी इसी भेद ज्ञान के लिए करना है, आलोचना भी इसी के लिए करना है, जो कुछ क्रिया है सब इसी के लिए करना है। एक भेद विज्ञान ही सार है। भेद विज्ञान से ये अनंत सिद्ध हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे। बस दाल छिलका भिन्न है, दोनों भिन्न है। अब बोले भावे विशुद्धि सो गोकते आत्मानुभव करते हुए। जो अंदर की विशुद्धता पूर्वक, हे भाई बहुत प्रवचन मत सुनो, ये विशुद्धि को बनाओ। भगवान आत्मा मैं हूँ, ये भाव विशुद्धि पूर्वक भाया, डूब गए सातवां गुणस्थान, आनंद झरने लगा है। आनंद झरता रे मुनि मुद्रा से आज रे, परमानंद झरता रे। आनंद तृप्त तृप्त तृप्त। और जानते हो जिस समय उनको लगा उस समय डुबकी लगाई है, और डुबकी लगाते हो क्या याद किया है? बड़ी मुश्किल से याद आया है महाराज जी का इतना बड़ा मंत्र, आप भूल ना जाएं, उसके पहले इसके मूल में पहुंच जाएं। जिस मूल को यानी पर से भिन्न स्वय से अभिन्न आहिमिक को ऐसा एकत्व मुझे दिखाया है, इस एकत्व को भूल ना जाएं, उसके पहले एकत्व में चले जाएं। एक गाथा भूल ना जाएं, उसके पहले इस गाथा के सार भगवान आत्मा में चले जाएं। ये समय सार भूल ना जाएं, उसके पहले हम समय सार में चले जाएं। ये समय सारमयी दुनिया, ये हमारे साधर्मियों का समागम, ये देवगुरु का समागम, ये विशुद्ध परिणाम, ये ना जाए उसके पहले हम अपने में समय सार में चले जाएं, फिर कोई दिक्कत नहीं। भूल ना जाएं हम, उसके पहले मूल में चले जाएं। और अब नहीं आ रहे बाहर, क्यों फिर भूल जाएंगे। इसीलिए ये विचार करके आत्मानुभव करते हुए सातवां गुणस्थान, और फिर आनंद झरने लगा। परमानंदे जराते मुनिवर, इसे को ध्याते। तृप्त हुए स्वयं में, अपने में तृप्त हो गए मुनिराज उसी सरिता के तट पर। तृप्त हुए स्वयं में 7वें से, और मग्न हो गए 8वां 9वां 10वां 12वां, और केवल ज्ञान। बोलो शिवभूति भगवान की जय। तृप्त हुए स्वयं में, जो ज्ञानाभरण था ना, हीन पड़ा था, उसको नाश कर डाला। श्रेणी छपाक चढ़ते हैं, शिवभूति मुनिराज की मंगल कथा सुनाते। करना गातिया अरहत पद पाया, मानंदकारी। बोलो शिवभूति भगवान की जय हो, शिवभूति भगवान की जय हो। चारों तरफ देवगण जय 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 की धन लगाने लगा। गंध कोटि की रचना हो गई। आचार्य श्री विचारने लगे कि भाई ये किसको केवल ज्ञान हो गया, हमारे संग में कौन नहीं है, किनको केवल ज्ञान हुआ है। चारों तरफ देखा, सब आचार्य सबको आज्ञा दे दी, चलो जल्दी से केवल ध्वनि सुनने के लिए।
कोई मुनि भगवंत को केवल ज्ञान हुआ है। आचार्य महाराज दिव्य ध्वनि सुनने जा रहे हैं और वे ये देख रहे हैं कि शिवभूति महाराज कहाँ हैं। अरे उनको भी सुनवा के लाएंगे, फिर अपन को कुछ सार बता ही देंगे हम। तो महाराज भी तो दिखाई नहीं रहे, कहाँ चले गए, चलो होंगे कहीं। तब साकल संग जाकर देखता है तो विराजमान कौन थे। उपाध्याय महाराज ने बहुत कुछ करुणा करके पढ़ाया था। संगस्थ साधु भी बड़ी भैयावृत्ति और सेवा से याद करवाते होंगे और सबने देखा, ओहो ये तो महाराज जी भगवान विराजमान, ओहो धन्य धन्य। एक शब्द का भाव वासन किया और केवल ज्ञान, दिव्य तत्व दर्शने लगा। सबने, आचार्य महाराज ने, उपाध्याय महाराज ने, सकल संघ ने जाकर के प्रणाम किया है। इसलिए भाई कभी मत सोचना जिनको कुछ याद ही नहीं हो ये तो कहा। अरे उसने एक शब्द का ही भाव वासन करके वो सम्यक्त ज्ञान चरज मुनिपन अंगीकार कर ले और मुक्ति की प्राप्ति कर ले। अतः चौसम को हीन देखने से, चौसम की हीनता से कोई हीन नहीं होता और अधिकता से कोई अमान नहीं होता है। अरे चयो प्रमीना दिख्यो चाहे जैसा उदय रहे, उससे कुछ नहीं अंतर पड़ता, साधक नित्य निर्द्वंद्व रहे। धीरे वीर गंभीर ज्ञान में अहो अलौकिक प्रभुता है, संयत का लक्षण समता है, संयत का जीवन समता। चौसम चाहिए चाहे व्यवसाय, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। साधक तो निर्द्वंद निष्काम अपने चैतन्य भगवान का भाव आता रहता है और फिर सत्संग विराजमान हो गया। अनेक देवगण, अनेक मनुष्यगण सब दिव्य ध्वनि सुनने को आ गए। फिर महानंदे दिव्य ध्वनि सुनने, सकल संग आयो सुखदाई। दिव्य तत्व की अमृत वर्षा प्रभु बर बरसाते हैं, शिवभूति मुनिराज की मंगल कथा सुनाते हैं। फिर से बरसों मंगल विहार हुआ। आचार्य महाराज भी उसी गंध कुटी के साथ विहार किया होगा और कैसा वो आनंद का क्षण होगा। और फिर भरत क्षेत्र में मंगलमय विहार और मंगल अमृत वर्षा करने के बाद में फिर से अगाती अकर्मुना अचली ध्रुव से पद पाया। विभूति महामुनि भगवान की जय। महानंद लाभ प्राप्त कर गमना गमन न साया, भाव वासन का फल उत्तम हमें दिखाते हैं, शिवभूति मुनिराज की मंगल कथा सुनाते हैं। विशुद्ध भूमि में तत्वों का करो भाव भाषण। जो आपकी पवित्र भूमि बनी, निरंतर जो तत्व पढ़ा उसको अंदर में भाषण में लाओ। ये में देखो मुनिराज अगर शब्द ही याद करने जैसा होता ना तो वे पहले मारुस मातुस रट रहे थे, फिर रट नहीं रह जाता तो तुस्मास भिन्नम तुस्मासम तुस्मास तुस्मास तुस्मा। अब आचार्य महाराज के पास पहुंचते, महाराज जी तुस्मास का तुस्मा, तुम्हें तुस्मास याद भी कराया, हमने तो मारुस बातों से याद कराया था। महाराज जी दोबारा वो मारुस बातों से याद कराते, फिर वो भूल जाते। लेकिन जो याद रहा और उसी में जिनागम देख लिया उन्होंने। अब आपको गाथा का एक शब्द भी याद रह गया, प्रवचन का एक शब्द भी याद रह गया और आपने उसमें जिनागम देख लिया, बस काम हो गया। तो क्या लिखते हैं देखो, विशुद्ध भूमि में तत्व का करो भाव भाषण, शब्दों को नाई कूटो
भावों को कर न ग्रहण। मात्र शब्द मत कूटना, शब्द याद मत कर दे। देखो मुनिराज के बन गए थे, एक मात्र शब्द याद करो और मुक्त चलेगा। किस बल पर? उन्हें अर्थ पर उपयोग लगाया। आप अर्थ का भाव आ सकता, अर्थ का फेर वहां में डूब गए थे। कण छोड़ तो सुनाई कूटना, उन शब्दों को कूटते रहना तो ऐसा है, हे पांड्या ये पांड्या ये पांड्या, कर्ण छोड़ तुस्कुंड्या। हे पंडित तू कणों को छोड़ करके तुझको कूटने के समान ऐसी भाव को छोड़कर शब्दों को ही रटता रहता है, ये ओके नहीं है कदापि। छो सम की ईनाद किसे अंतर कुछ नहीं पड़ता, भावे विशुद्धता से जीवे गुणस्थान चढ़ता। अगर गुणस्थान का चढ़ना होता है ना 4 से 5 बार, तो वो बहुत ज्ञान हो जाए तब वो गुणस्थान चढ़ेगा, ऐसा कुछ। भाव विशुद्धि बोले वाला त्रियंश, उसको 7 तत्व का नाम भी याद नहीं और चौथा और पंचम गुण स्थान में पहुंच गए। तो भाव विशुद्धता से गुणस्थान चढ़ता है। मोक्ष मार्ग का पूरा आधार अंदर की विशुद्धि से है, इसलिए अपनी विशुद्धि को मत खोना। शिक्षा लो क्या कि हम निरंतर अपनी विशुद्धि को बढ़ाएंगे, विशुद्धि प्रकट करेंगे, विशुद्धि को बढ़ाएंगे और आगम का एक एक शब्द को भाव आसना में पढ़ेंगे, चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे। शिक्षा लो कथा सो करना कार्य, श्री गुरु समझाते हैं, शिवूति मुनिराज की मंगल कथा सुनाते हैं। अरे तो से माँ से गोकित केवल ज्ञान छुपाते हैं, शिवूति मुनिराज की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैनपुरा, आसो जीवन बनी माँ। सुनो जी मंगल वेद, करो नित्य मंगल वेद विज्ञान, आसो जीवन बने महान। शिवूति भगवान की जय।